हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर्जित एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपको राजनीति विज्ञान के पीजीटी और एलटी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है? तो ये किया गया है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। अब नेक्स्ट, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था? तो ये किया था लॉर्ड मेयर। अब नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये किया सूरत से। कहाँ से किया? सूरत से। अब नेक्स्ट, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये होती है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। अब नेक्स्ट, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? तो ये किया गया 1726 के राजलेख द्वारा। 1726 राजलेख द्वारा। अब नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो ये किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब नेक्स्ट, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? तो ये थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन एवं वार्नेल। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन एवं वार्नेल। अब नेक्स्ट, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो ये थी इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड। इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। अब नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो ये थी गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। अब नेक्स्ट, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया है? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक है। और जो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई वो हुई 1774 में। 1774। अब नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो कितने न्यायाधीश थे? ये थे 4 सदस्य
और मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा इम्पे। अब नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई? तो ये की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? किसने समाप्त किया? तो ये किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। अब नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1774। कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। अब नेक्स्ट, 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल किसने कहा? 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल किसने कहा? तो ये कहा एल्बर्ट ने। किसने कहा? एल्बर्ट ने। अब नेक्स्ट, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये किया गया 1858 के अधिनियम द्वारा। 1858 के अधिनियम द्वारा। अब नेक्स्ट, भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई? तो ये की गई भारत मंत्री एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में। भारत मंत्री एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में। अब नेक्स्ट, भारत परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? भारत परिषद की सदस्यों, जिसमें 15 सदस्य थे, की नियुक्ति कौन करता था? तो ये करता था 8 सदस्यीय सम्राट द्वारा 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त होते थे। अब नेक्स्ट, भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? तो ये हुआ 1858 के अधिनियम द्वारा। 1858 के अधिनियम द्वारा। अब नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ये समाप्त किया गया 1858 के अधिनियम द्वारा। 1858 के अधिनियम द्वारा। अब नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो ये किया गया 1858 के अधिनियम द्वारा। 1858 के अधिनियम द्वारा। अब नेक्स्ट, भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसी अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो ये कहा गया मैग्ना कार्टा कहा गया
ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। अब नेक्स्ट, भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये किया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। अब नेक्स्ट, भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो ये पड़ी 1861 के अधिनियम द्वारा। 1861 के अधिनियम द्वारा। अब नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो ये दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अब नेक्स्ट, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अब नेक्स्ट, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो ये हैं वायसराय लॉर्ड कैनिंग। वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब नेक्स्ट, भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत हुआ? भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम से में दृष्टिगत हुआ? तो ये हुआ भारत परिषद अधिनियम 1892 में। भारत परिषद अधिनियम 1892 में। अब नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? तो ये मिला भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है परीक्षा में। अब नेक्स्ट, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो ये पड़ी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब नेक्स्ट, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? तो ये किया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? तो ये हुआ 1909 में। अब नेक्स्ट, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया? तो ये किया गया सर अरुंडेल समिति। सर अरुंडेल समिति द्वारा। अब नेक्स्ट, फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है। तो ये है भारत परिषद अधिनियम 1909। अब नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? तो ये किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। अब नेक्स्ट, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। अब नेक्स्ट, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को मुक्त कर दिया गया था? किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। अब नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।